नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल DNA। चलते हैं आज की खबरों की ओर। धमतरी में हाईवा संचालकों ने जिला प्रशासन के खिलाफ कलेक्टोरेट के सामने प्रदर्शन किया। असल में बीते दिनों में अवैध रेत परिवहन करने वाले हाईवा के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई और 53 हाईवा पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। इसी से तिलमिलाए हुए हाईवा संचालकों ने आंदोलन शुरू किया है। हाईवा वालों की मांग है कि 2 लाख का जुर्माना कम किया जाए और अवैध डंपिंग और अवैध खदानों पर भी कार्रवाई की जाए। इस मामले में धमतरी कलेक्टर ने कहा कि रेत से अवैध कारोबार सामान्य कार्रवाई के बावजूद अवैध परिवहन नहीं रुक रहा था। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और यही कारण है कि सख्त कार्रवाई की गई है। और ले लेंगे भगा दिया जाता है हम लोग चोर हैं। नहीं भैया, मैं भी किया हूँ। हम लोग जाते हैं अरे बाकी लोग बढ़ जाओ। परिचय बताइए आप लोग। विनोद अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ हाईवा परिवहन कल्याण संघ। यहाँ किस मामले को लेकर बैठे? यहाँ धमतरी जिला में जो लगातार मैडम के आने के बाद जो हाईवा मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा, कलेक्टर मैडम जब से यहाँ आई हैं तब से लगातार हाईवा मालिकों का जो राजस्व का नियम है 28,000 का फाइन, 38,000 का फाइन, वो सीधा 2,07,000 कर दिया गया है। उसके बाद जब भी हम लोग आके मैडम को बोलते हैं कि मैडम आपके ज़िले में रॉयल्टी खदान वाला दे ही नहीं रहा, 650 की रॉयल्टी 5,000 में हमको उपलब्ध कराई जा रही है, तो हम लोग कैसे रॉयल्टी में चलें? तो मैडम का कहना है कि कौन खदान चला रहा है और किसके इशारे में चल रहा है मैं भी जानती हूँ, आप लोग भी जान रहे हो, तो मैं उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, मैं सिर्फ हाईवा मालिकों को करूँगी। कितनी गाड़ियाँ अभी 67 गाड़ियों पर कार्रवाई हुआ है। उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ का विषय ये है कि जैसे इसमें 67 गाड़ियाँ पकड़ाई 8/7/2024 को, इसमें सारी गाड़ियों में 2,07,2700 का जुर्माना किया गया, लेकिन कुछ गाड़ियों में उसी दिन पकड़ाई, उसमें राजनीतिक दबाव के कारण 38,240 रुपये लेके छोड़ दिया गया। हमारा यही विरोध है कि एक को माँ एक को मौसी क्यों किया जा रहा है। रॉयल्टी दी जाती खदानों? रॉयल्टी खदानों में है ही नहीं, और है तो वो 5,000 की रॉयल्टी है। अवैध भंडारण पूरे धमतरी जिला में, मतलब नदी की रेती निकल के पूरा रोड में थोपा गया वो नज़र नहीं आ रहा किसी को भी, लेकिन सिर्फ हाईवा मालिक नजर आ रहे हैं। हाईवा मालिक इतने अमीर नहीं है कि वो हर बार 2 लाख रुपए का फाइन पटा सके। तो अब आगे आप लोग का क्या है? हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। मैडम SSP सर आए थे, ADM सर आए थे, उन्होंने कहा है कि मैडम ने आपको बुलाया है। हम लोगों ने 5 प्रतिनिधिमंडल बन के गए थे, लेकिन मैडम से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। संतोषजनक जवाब क्या, उनका जो भाषा की जो शैली थी वही हम लोग को समझ नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ जब तक हमारा निराकरण नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। आगे हमारे गाड़ियाँ खड़ी होंगी, हमारे गाड़ियों के ड्राइवर भी आएंगे और हमारे परिवार भी आएंगे और ड्राइवर के भी परिवार यहीं आएंगे। 20 दिन से पहले बिल्कुल, सबसे पहले इनकी जो मांग है कि पेनल्टी इनको नाजायज़ लग रही है। 10 जून के बाद से लगातार इलीगल माइनिंग चल रही है ज़िले में और उस पर लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे लिए भी बर्दाश्त के बाहर है कि पूरा पुलिस प्रशासन, चाहे वो SP साहब का पूरा अमला हो या मेरा तहसीलदार, नायब तहसीलदार का पूरा अमला हो, रात रात जग के गाड़ियाँ पकड़ते हैं, फिर भी दिन में भी काम करते हैं। तो लगातार इलीगल काम अगर होगा तो पेनल्टी का रेट भी उसके अनुसार ऊपर जाएगा। अब रही रॉयल्टी पर्ची उपलब्ध करवाने की बात, तो जब 10 जून बारिश लग जाने के बाद से माइनिंग बंद है तो पर्ची उपलब्ध करवाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। थर्ड, जो इलीगल डंप की बात कर रहे हैं, ये सूचना भी दे सकते हैं और हमारे पास खुद की भी सूचना है। 28 जगह जहाँ पे इलीगल डंपिंग हो रही है
उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और उसका भी प्रकरण बना रहे हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया करके इलीगल काम करें नहीं, जिसको लेके प्रशासन परेशान हो और हमको पेनल्टी लगानी पड़े। ये संघ का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो जाएंगे नहीं। बिल्कुल, बैठे रहे। जी मैम, आपके ऊपर पर्सनल एलिगेशन लगा है कि आपने उनके साथ दुर्व्यवहार करके उनको खदेड़ कर भगा दिया, ऐसा बोलते हैं। मैं अपनी सीट पे बैठी हूँ, किसी को खदेड़ के भगाने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ। और अगर कोई इलीगल चोरी कर रहा है, माइनिंग कर रहा है, तो उसको किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले खुद सोच लेना चाहिए। आपकी जो बाउंड्री है वो बड़ी लिमिटेड थी। ये नई जो जगह में बैठे हैं ये लीगल है कि इलीगल है? एक जो खास जो दरवाजे बनाए गए हैं आंदोलनकारियों के लिए, हड़ताल के लिए, धरना वालों के लिए, तो ये करेक्ट ठीक आपके दरवाजे के बाहर बैठ गई। हम लोग चेक कर लेते क्या। ठीक है। तो ये था आज की खबरों का सार। हम इसी तरह से लेकर आते रहेंगे ताज़ा तरीन खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद।